अब ये दो फ्रीक्वेंटली होने वाली ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज देखने के बाद हम लोग सीखते हैं कि क्या जर्नल एंट्री रहती है जब ओनर बैंक में से पैसा विड्रॉ कर लेकर जाता है फॉर पर्सनल यूज़। तो थर्ड जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे, ट्रांजैक्शन है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक by owner for personal use। कोई भी अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान के चलते हैं ₹10,000। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा आसान सी जर्नल एंट्री है। ओनर कुछ कैश विड्रॉ कर लेकर जा रहा है बैंक में से फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए वो ओनर कुछ भी लेकर जाए, क्या वर्ड है हमारे पास, ड्राइंग्स। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा इस ट्रांजैक्शन में वो है ड्राइंग्स अकाउंट। अब वो क्या विड्रॉ कर लेके जा रहा है, कैश विड्रॉ कर लेके जा रहा है, लेकिन बिजनेस का क्या हो रहा है, बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो कम होगा जब ओनर कैश विड्रॉ कर लेकर जा रहा है। किस में से लेके जा रहा है, बैंक में से। बिजनेस के बैंक अकाउंट में से ओनर कैश विड्रॉ कर लेकर जा रहा है फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर के साथ क्या हो रहा है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे उसके पास कैश आ रहा है, हमें क्या लेना देना उससे। वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस है तो हमने देखना हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि जो कैपिटल का बैलेंस है वो इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा, क्योंकि वी वर लायबल टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू दैट ओनर, बट बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग्स वो अमाउंट क्या होती है उतनी कम हो जाती है। इतना वो पर्सनल यूज के लिए ले गया तो अब हमें उतना पैसा उसको नहीं देना। और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो है बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओनर क्या कर रहा है, वो कैश विड्रॉ करके ले गया। ओनर के पास कैश है इसको भूल जाओ, क्योंकि हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने देखना है बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, इसलिए सेकंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, वो है बैंक अकाउंट। तो इसकी भी हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। बहुत आसान जर्नल एंट्री है। जब भी ओनर कुछ भी विड्रॉ कर लेकर जाता है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट ही होगा। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू हमारा बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओनर विड्रॉ कर ले गया कैश उसमें से। तो टू क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट भी हम लोग सामने लिख लेंगे जो कि है 10,000 और 10,000। इसके सामने मैं इसका रीजनिंग भी लिख दूं। ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, और बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया हो कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि कैश अकाउंट क्यों इस एंट्री में इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस का तो सिर्फ बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो बैंक अकाउंट रहा, और पहला तो पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप लोग साथ में नरेशन भी लिख लीजिए, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे क्या होता है, हम किसी क्रेडिटर को क्या करते हैं, पे ऑफ कर देते हैं वाया चेक। चेक दे देते हैं हम उस क्रेडिटर की जो लायबिलिटी होती है वो पे ऑफ करने के लिए। या हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको बैंक के थ्रू हम पे कर देते हैं। तो नॉर्मल हम खर्चा जो करते हैं बैंक के थ्रू, तो उसकी भी हम जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख लेंगे। बहुत ही आसान सी है, बट फिर भी आपके पास एक जगह सारी रिकॉर्ड हो जाए इसलिए मैं ये लिखवा रही हूँ। व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट किसको करोगे, एक क्रेडिटर को ही पेमेंट करोगे, उसी को आप लायबल होते हो आगे चल के पैसे देने के। व्हेन पेमेंट इज मेड और एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू बैंक अकाउंट, मतलब वाया चेक थ्रू बैंक। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अमाउंट हम यहाँ पे नहीं लिखते, सिर्फ जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। तो पेमेंट अगर आप कर रहे हो एक लायबिलिटी को, तो उस लायबिलिटी का जो पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर का जो पर्सनल अकाउंट रहेगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्रेडिटर्स अकाउंट
डेबिट, इसके लिए तो हो गया व्हेन पेमेंट इज मेड के लिए तो क्रेडिटर्स अकाउंट। और अगर आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो आप क्या डेबिट करोगे, पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करोगे या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इनमें से दो चीज़ों में से किसी को भी आप डेबिट करोगे। टू में क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी है। रीजनिंग लिख लेंगे, ये क्रेडिटर्स अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, हम एक लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, उससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी। या फिर हम किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं तो हमने एक्सपेंस को क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और बैंक अकाउंट तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, कम ही होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये है एंट्री, और ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये हम काफ़ी बार कर भी चुके हैं कि लाइबिलिटी हमने पे ऑफ करी। और बैंक के थ्रू अगर हम पे ऑफ कर रहे होते, वैसे कैश के थ्रू कर रहे थे तो बैंक के थ्रू करते तो क्या एंट्री रहती, क्रेडिटर का अपना पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को हम क्यों डेबिट करते, डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और बैंक को हम क्यों क्रेडिट करते, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। और ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, जैसे हम कैश पे कर रहे थे, तो अगर बैंक से पे कर दे तो क्या एंट्री रहेगी, पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस क्यों डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और बैंक क्यों क्रेडिट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये वाली जर्नल एंट्री भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस क्या हमने हमेशा कैश के थ्रू देखा था, तो इसमें क्या है, ये बस बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा क्रेडिट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं लाइन भी लगा दूँ, इसकी भी आप लोग नरेशन लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसी वाली होगी जिसमें क्या हो रहा है कि हम एक बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे ये होता ही है, कई लोगों के पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से वो दूसरे पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपने क्या किया, करंट अकाउंट से क्या किया, फिक्स डिपॉजिट वाला जो अकाउंट होता है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी। जिस बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसको तो डेबिट कर दो, क्यों, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। और जिस बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं उसको क्या करो, उसको क्रेडिट कर दो, क्यों, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो जिसके पास पैसे आ रहे हैं, जिस बैंक अकाउंट के पास वो एसेट है, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, उसको आप डेबिट करोगे। और जो पेइंग बैंक अकाउंट है, जिसके से पैसे जा रहे हैं, उसको क्या करोगे, उसको आप क्रेडिट करोगे। तो इजी सी जर्नल एंट्री है, इसको भी बस हम लोग लिख लेंगे। तो फिफ्थ हमारे पास है ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मतलब कि बैंक अकाउंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या एंट्री रहेगी, रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू पेइंग बैंक अकाउंट। यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, रिसीविंग बैंक अकाउंट को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, जिसके पास पैसे आए उसको तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर टू पेइंग बैंक अकाउंट क्यों, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि यहाँ पे भी बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, जिसमें से पैसे चले गए तो वो एसेट हमारा कम हो गया, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कोई भी अमाउंट ले लीजिए, जैसे कि ₹10,000। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसको हम नॉर्मली बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, क्योंकि उसमें पैसे आ रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो बैंक बैलेंस था वो बढ़ रहा था, तो डेबिट इंक्रीज एसेट। और बैंक अकाउंट जो नॉर्मल करंट अकाउंट था हमारा, उसको क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि वो भी हमारा एसेट था और वो एसेट हमारा कम हो गया, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी यहाँ पर लिखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में क्या होगा, अब बैंक हमसे काफ़ी चीज़ों के लिए क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। कोई भी लोन हो, कोई भी सीसी लिमिट हो, उस पर वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता होता है बिजनेसेस से। तो क्या रहेगी ट्रांजैक्शन हमारे पास, ये फिफ्थ लिखी थी हमने, तो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। मतलब कि बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फॉर एनी लोन और एनी सीसी लिमिट दैट वी हैव टेकन। तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिख लेते हैं, जैसे कि ₹1
1000, तो 1000 रुपये उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया। तो बहुत ही आसान सी चीज़, एक तो हमारे को खर्चा हो रहा है बिजनेस को, किसी ने भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। हमेशा क्वेश्चन में जो भी सेकंड पर्सन दिया हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाले अकाउंट्स जो होते हैं हमने यहाँ पर लिखने होते हैं। तो पहले इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, एक खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट के नाम से। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो तो रहा इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि क्या है, एक खर्चा है। बिजनेस का खर्चों वाली लिस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हम पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। और सेकंड जो अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमसे वो चार्ज कर रहा है, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो अपने आप ही उतनी अमाउंट से क्या कर लेगा, कम कर लेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी बहुत आसान जर्नल एंट्री है। साथ ही में हम इसकी अमाउंट भी लिख लेंगे 1000 और 1000। साथ ही में हम इसकी रीजनिंग भी लिख लेंगे, इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो इस अमाउंट से क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस है, और जो बैंक बैलेंस है बिजनेस का वो कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि वो अपने आप ये जो इंटरेस्ट होता है वो अपने आप चार्ज कर लेगा और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम कर देगा। यहाँ पर कभी भी आप लोग कैश अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, वो आपके बैंक बैलेंस में से ही वो हमेशा कम करेगा। तो एंट्री रही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अब इस ट्रांजैक्शन में तो क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लेकिन बैंक क्या करता है, हमें इंटरेस्ट देता भी है। क्यों देता है, हमने जैसे फिक्स डिपॉजिट करवाए होते हैं, हमारा सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, तो उसके ऊपर हमें मिलता होता है क्या, इंटरेस्ट मिलता है, और तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी होता है। यहाँ पे उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, जैसे हमने लोन लिया हुआ था, सीसी लिमिट ली होती, उस पर तो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और वैसे जो हमने वहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे होते हैं और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहता है हमारा, उस पर क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता भी होता है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट पेड और अलाउड बाय बैंक, मान के चलते हैं ₹500। अब ये ध्यान से पढ़ना है आपने, इंटरेस्ट पेड बाय अस नहीं है या इंटरेस्ट अलाउड बाय अस नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड और अलाउड बाय बैंक, मतलब कि बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है। बैंक हमें पे कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस है, हम इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ इंटरेस्ट पेड और अलाउड लिखा तो है पर क्या लिखा है, बाय बैंक, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा कि बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो हमसे चार्ज कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। लेकिन अगर बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है या बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, मतलब कि क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस हैं तो बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, ये ध्यान में बात रखनी है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, आप एक इनकम रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो आप, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे कोई भी कैश अकाउंट नहीं लिखेगा, क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कैश में नहीं आपको पे करेगा, आपका जो बैंक बैलेंस है उसी को इंक्रीज कर देगा। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में भी, कोई भी गलती से भी यहाँ पे कैश अकाउंट या यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। बैंक जब आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो अपने आपका बैंक बैलेंस कम करेगा, कैश नहीं आएगा यहाँ पर, तो बैंक बैलेंस आपका कम होगा। और दूसरी चीज़, जब बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करेगा, आपको इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब कि आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे, तो उससे भी क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस ही इंक्रीज हो। तो कोई भी गलती से यहाँ पर कैश अकाउंट लिखने का सोचेगा भी नहीं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, साथ में हम अमाउंट भी लिख लेंगे क्या, 500 और 500। और इसकी रीजनिंग क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, हमारी इनकम है, इनकम आपकी बढ़ गई क्योंकि जो इनकम्स वाली लिस्ट है वो इस इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली अमाउंट से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, इसलिए हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो ये वाली दो ट्रांजैक्शंस में कोई भी गलती नहीं करेगा। सबसे पहले तो देखोगे क्या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट ही इन्वॉल्व होगा, ना कि कैश अकाउंट। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी हम लोग देख लेते हैं बैंक वाली। तो 7 ट्रांजैक्शन हम देख चुके हैं। 8th ट्रांजैक्शन में क्या है, अब बैंक क्या करता होता है, बैंक चार्जेस चार्ज करता होता है हर पर्सन से, जैसे कि SMS चार्जेस जो नॉर्मल सबको ही पता होंगे कि SMS चार्जेस चार्ज करता होता है बैंक, एक तो वो रहते हैं। ऐसे ही डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक चार्ज करता है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपसे फ़ी चार्ज करता है। बहुत तरीके के जो चार्जेस होते हैं बैंक हम लोगों से चार्ज करता होता है। तो बैंक चार्जेस वाली जो ट्रांजैक्शन है अब हम उसकी जोनल एंट्री सीखेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹200। तो बैंक क्या कर रहा है, हमसे कुछ बैंक चार्जेस ले रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, एक तो खर्चा हो गया बिजनेस का, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। बिजनेस का जो खर्चों वाली लिस्ट है वो बढ़ गई, तो उसको तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो अपने आप क्या उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। तो बहुत ईजी सी इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस चार्ज किए, हमारे कोई खर्चा हो गया बैंक चार्जेस के नाम से, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और बैंक अकाउंट जो था हमारा वो उसका बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। साथ ही में अमाउंट भी लिख लेंगे 200 और 200। जब भी जर्नल एंट्री लिखते हो आप लोगों ने कभी भी नरेशन लिखनी नहीं भूलनी, तो आप लोग लिख लेंगे बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹200। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद जो लास्ट सेट है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का वो भी हम लोग सीख लेंगे।